हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त एस्ट्रोलॉजर और गाइड की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ हुजूर हैं अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हर थोड़ी देर में मुझे सवाल आते हैं जन्म पत्रियों हॉरोस्कोप्स के बारे में, जो लोग पूछते हैं सिर्फ अपने बारे में ही नहीं बल्कि कभी कभी पूछते हैं मेरा शौहर कैसा रहेगा, मेरी औलाद कैसी रहेगी, मेरी माँ ठीक रहेगी, मेरे बाबूजी ठीक रहेंगे, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर चंद बातें साफ कर दूं। पहली बात, आपकी जन्म पत्री कुंडली कुछ चीजें जरूर बताती है या कुछ हद तक किसी खास रिश्ते के बारे में बताती है कि वो कैसा रहेगा, और वो रिश्ता या फिर हालात या शर्तें जो उस शख्स के साथ है वो कैसी भी हो सकती है। हालांकि कोई गारंटी नहीं है आपकी जन्म पत्री में, खासतौर पे अगर आपकी जन्म पत्री में कुछ निशानियां दिखती हैं किसी रिश्ते के बारे में या उस शख्स के बारे में जो उस रिश्ते से जुड़ा है, कि वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन उस शख्स की अपनी जन्म पत्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। संभावनाएं तो होती है, लेकिन उस शख्स की जन्म पत्री उस संभावना को होने से रोक सकती है, और इसीलिए शादी से पहले हम कुंडली मिलान भी करते हैं। वजह ये है कि अगर एक शख्स की कुंडली में दिखता है मसलन रिश्ते में या शादी में बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन दूसरे साथी की कुंडली में वही रिश्ता बहुत ज्यादा मजबूत दिखता है और वो रिश्ता स्थिर है और अच्छा रहेगा, तो काफी हद तक वो चैलेंजेस जो पहले शख्स की कुंडली दिखा रही थी वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि दूसरे शख्स की ताकत उस खास क्षेत्र में चैलेंजेस को कम कर देती है या बहुत बड़े चैलेंज के चांसेस को घटा देती है। बस ज्यादा से ज्यादा छोटी मोटी परेशानियां हो सकती हैं रिश्ते में, लेकिन कौन सा रिश्ता अपने उतार चढ़ाव से नहीं गुजरता, फिर भी रिश्ता सुरक्षित रहता है। तो केवल अपनी जन्म पत्री के सहारे दूसरों के नतीजे देखना पूरी तरह सही नहीं है। इससे बिल्कुल सही नतीजे या सबसे मुनासिब नतीजे नहीं मिलेंगे, और उस घटना के होने की संभावना भी काफी कम हो जाती है, क्योंकि दूसरे शख्स की कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत हो सकती है। आपकी अपनी कुंडली आपको नतीजों की बहुत ऊंची संभावना दे सकती है, लेकिन दूसरों के लिए उतनी नहीं। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो दिखा सकते हैं कि रिश्ता खुद बहुत मजबूत है, लेकिन उस रिश्ते से जुड़ा शख्स चैलेंजेस से गुजर सकता है। मिसाल के तौर पे कुंडली दिखा सकती है कि बाप के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन बाप खुद चैलेंजेस या परेशानियों से गुजरे, और यही सूरत ए हाल दूसरे रिश्तों के बारे में भी। फिर भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कम से कम रुझान टेंडेंसीज देखे जा सकते हैं। और फिर ऐसा होता है कि अगर रिश्ता बहुत अच्छा रहने वाला है लेकिन चैलेंजेस उस शख्स को होंगे, तो आप आसानी से दूसरे शख्स की कुंडली देख सकते हैं और उस वक्त को भी देख सकते हैं जब वो चैलेंज हो सकता है, और फिर उस शख्स को पहले ही आगाह कर सकते हैं कि जानो इस क्षेत्र में सावधान रहना, उस क्षेत्र में सावधान रहना वगैरह। दूसरी बात, आप दूसरे शख्स की कुंडली से भी ये पुष्टि कर सकते हैं कि क्या उस घटना के घटित होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फर्ज करो अगर आपकी कुंडली में दिखता है कि बाप के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन बाप को कानून के मामले में या सेहत को लेकर या छुपे हुए दुश्मनों की वजह से परेशानियां हो सकती हैं, तो ये घटना किसी खास दशा, किसी खास अंतरदशा और किसी खास गोचर ट्रांजिट के साथ मेल खा सकती है। तो बस आपको इतना करना है कि बाप की कुंडली भी देख लें और फिर देखें कि क्या उस घटना के होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और अगर आप देखें कि ऐसा है तो और भी सावधान हो जाइए। हालांकि अगर बाप की अपनी कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत है और उसमें ऐसी कोई निशानी नहीं दिखती, तो काफी हद तक उस घटना की संभावना कम हो जाती है। कभी कभी ये आपके किसी रुझान टेंडेंसी की वजह से आपके डर को भी दिखाता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके बाप बहुत ज्यादा साहसी एडवेंचरस किस्म के इंसान हैं और उन्हें साहसिक कामों का शौक है, उन्हें बंजी जंपिंग करना पसंद है, हवाई जहाज से छलांग लगाना पसंद है, यानी पैराग्लाइडिंग करना पसंद है, और वो बहुत ज्यादा साहसी है, तो आपके अंदर हमेशा ये डर रह सकता है कि आपके बाप को कुछ हो जाएगा। और ये आपकी कुंडली में इस तरह दिख सकता है कि आप बहुत ज्यादा डरते हैं कि वो चीज बाप के लिए कैसे निकलेगी, और इसलिए आपकी कुंडली रुझान दिखा सकती है। लेकिन अगर बाप की कुंडली बहुत ज्यादा मजबूत है
तो वो शायद कुछ करीबी बच निकलने वाले हादसों नियर मिसेस से गुजरे, जैसा कि कहते हैं। तो अगर आप एक साहसी इंसान हैं, तरह तरह के साहसिक काम करते हैं, तो यहाँ वहाँ छोटी मोटी चूक हो सकती है, आपको चोट आ सकती है, लेकिन आप ठीक रहते हैं। आप गिर सकते हैं, लेकिन ठीक रहते हैं। बहुत से बहुत आपकी टखना में मोच आ सकती है या कोई हड्डी टूट सकती है, लेकिन आप काफी हद तक ठीक रहते हैं। तो वो जरूर दिखेगा। तो कैसे देखेंगे अपनी कुंडली में कि रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा? रिश्ता शायद बहुत बड़े चैलेंजेस से नहीं गुजरेगा। हालांकि उस रिश्ते से जुड़ा शख्स कुछ चैलेंजेस से गुजर सकता है या नहीं भी, वो शख्स उतार चढ़ाव और चैलेंजेस से गुजर सकता है। तो अब चूंकि आप बाप के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसे एक मिसाल के तौर पर लेते हैं आपकी कुंडली में। अब ये जानने का एक आसान तरीका कि क्या रिश्ता बचा रहेगा लेकिन शख्स चैलेंजेस से गुजरेगा, ये है उस भाव हाउस के बीच का रिश्ता देखना जो रिश्ते को दिखाता है और उस भाव के स्वामी लॉर्ड को देखना। तो यहाँ पर बाप और बाप के प्रति अभिव्यक्ति को देखने के लिए 9वां भाव और 9वें भाव का स्वामी बहुत ही जरूरी हो जाता है, और उस रिश्ते के कारक का होना भी बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो बाप के नतीजे देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि 9वां भाव खुद कितना मजबूत है। तो अगर 9वां भाव खुद बहुत मजबूत है, उस भाव में सौम्य ग्रह बेनिफिक्स हो, और वो भी सिर्फ प्राकृतिक सौम्य ग्रह ही नहीं बल्कि कार्यात्मक सौम्य ग्रह फंक्शनल बेनिफिक्स भी हो, क्योंकि कभी कभी प्राकृतिक सौम्य ग्रह किसी लग्न के हिसाब से कार्यात्मक सौम्य ग्रह भी हो सकते हैं। तो अगर भाव में प्राकृतिक और कार्यात्मक दोनों तरह के सौम्य ग्रह हो, तो रिश्ता बचा रहेगा, या फिर रिश्ता बहुत बड़े उतार चढ़ाव से नहीं गुजरेगा। शायद कोई चैलेंज या फिर बाप से झगड़ा नहीं होगा, बाप से बातचीत बंद नहीं होगी, या बाप आपसे दूर नहीं जाएगा या अलग नहीं होगा, या आपने कम उम्र में बाप को नहीं खोया। तो ये आपको पता है, ये ज्यादा सुरक्षित होता है क्योंकि 9वां भाव खुद बहुत मजबूत है और उसमें सौम्य ग्रह है। हालांकि अगर 9वें भाव का स्वामी मुश्किल क्षेत्रों में चला जाता है, तो हम कहेंगे कि बाप चैलेंजेस परेशानियों उतार चढ़ाव से खुद गुजर सकता है। मिसाल के तौर पे मकर लग्न वाले जातक कैप्रिकॉर्न असेंडेंट नेटिव के लिए अगर 9वें भाव का स्वामी जो बुध है, क्योंकि 9वां भाव कन्या राशि का होता है, अगर वो 12वें भाव में धनु राशि में चला जाए। अब धनु राशि बुध के लिए शत्रु राशि है, और मकर लग्न वाले जातक के लिए बुध आपकी छठी भाव 6th हाउस का स्वामी भी होता है, और इसलिए अगर 9वें भाव का स्वामी जो छठे भाव का स्वामी भी है, वो 12वें भाव में एक शत्रु राशि में चला जाए, तो ये बाप के लिए चैलेंजेस दिखा सकता है, बाप से दूरी या बाप के अपने चैलेंजेस या सेहत की परेशानियां भी। अब इन चीजों को किसी पापी ग्रह मैलेफिक की दृष्टि या युति से और भी मजबूत होना चाहिए, बुध के साथ भी और 9वें भाव के स्वामी के साथ भी। मान लीजिए अगर 12वें भाव धनु में बुध के साथ प्लूटो हो, या शनि की 12वें भाव पर दृष्टि हो, या मंगल 12वें भाव में बुध के साथ हो, तो बहुत बड़े चैलेंजेस हो सकते हैं। मंगल का मतलब छुपे हुए दुश्मन हो सकते हैं, या बाप की सेहत को खतरा हो सकता है, या ऐसे हादसे जिनसे बाप गुजरे, या छुपे हुए दुश्मन जो बाप को परेशान करेंगे। हालांकि अगर केतु बुध पर दृष्टि डाले या केतु बुध के साथ 12वें भाव में हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि बाप बहुत लंबे अरसे तक चैलेंजेस और परेशानियों से गुजरे, और ये लंबी बीमारी भी हो सकती है जिससे बाप बाहर नहीं निकल पाता। शनि की दृष्टि या शनि का होना ये दिखा सकता है कि लंबे अरसे तक बाप आपसे दूर रहता है और आपको बाप से वक्त नहीं मिल पाता, आप बाप को मिस करते हो। तो इसका मतलब रिश्ता बचा हुआ है, इसीलिए आप बाप को मिस कर रहे हो, लेकिन बाप लंबे वक्त के लिए दूर है और आप बाप तक नहीं पहुंच पा रहे, बाप के साथ काफी वक्त नहीं बिता पा रहे, बाप से नहीं मिल पा रहे। तो अलग अलग अर्थ अलग अलग नतीजे देंगे। हालांकि जितने ज्यादा पापी ग्रह 9वें भाव के स्वामी के साथ जुड़ते हैं, उतना ही मजबूत चैलेंज बाप को आएगा, और जितने ज्यादा सौम्य ग्रह 9वें भाव के साथ जुड़ते हैं, रिश्ता उतना ही बचा रहेगा। अब इसके ऊपर सूर्य की स्थिति और उसका माहौल बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सूर्य बाप का कारक है।
तो मकर लग्न वाले जातक के लिए सूर्य 8वें भाव में चला जाता है, और सूर्य क्योंकि वो 8वें भाव में चला गया तो वो भी एक मुश्किल सूरत हाल में चला जाता है। तब बाप के चैलेंजेस और ज्यादा मजबूत दिखेंगे क्योंकि यहाँ 8वें भाव का स्वामी भी शामिल है। तो अगर सूर्य मान लीजिए दूसरे भाव में कुंभ राशि में चला जाए, तो अब सूर्य एक शत्रु राशि में चला गया है, तो ये दिख सकता है कि बाप को चैलेंजेस या परेशानियां हो या गुजारे के मसलों की वजह से, क्योंकि दूसरा भाव गुजारा या कमाई भी है और 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया है। बाप कम से कम कुछ वक्त के लिए आपसे दूर रहेगा और आपकी पहुंच नहीं होगी। ये बचपन में और भी ज्यादा दिखेगा क्योंकि सूर्य दूसरे भाव में चला गया है, यानी बचपन में आपकी बाप तक पहुंच रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते गए बाप से दूरी बढ़ती गई, बाप तक आपकी पहुंच कम होती गई और एक वक्त ऐसा आया जहां मुश्किल से ही बाप तक पहुंच हो पाती थी। दूसरी तरफ अगर 8वें भाव का स्वामी यहाँ सूर्य मकर लग्न वाले जातक के लिए 6ठे भाव में मिथुन राशि में चला जाए, लेकिन 9वें भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में चला जाए, तो यहाँ दिखता है कि बाप को लंबी बीमारी है, क्योंकि 8वें भाव का स्वामी 6ठे भाव बीमारी का भाव में चला गया है और 9वें भाव का स्वामी जो बाप का स्वामी है वो 12वें भाव में चला गया है। यानी लंबी बीमारी, बाप बिस्तर पर पड़ा है या बाप हॉस्पिटल में है और आपकी बाप तक पहुंच नहीं है। और कुछ सूरतों में अगर इस मिक्स में राहु भी शामिल हो जाए तो ये भी हो सकता है कि जबकि आप बाप से प्यार करते हो, जबकि रिश्ता बचा हुआ है, लेकिन बाप लंबे वक्त के लिए गायब हो सकता है, वो विदेशों में दूर है और वो वापस नहीं आ पा रहा, वो वहां जाने नहीं दे पा रहा। या और कुछ सूरतों में अगर 6ठे भाव में सूर्य के साथ और 12वें भाव में बुध के साथ 2 या 3 से ज्यादा पापी ग्रह शामिल हो जाएं, तो बाप जेल भी जा सकता है या कानून व्यवस्था के मसलों का सामना कर सकता है, और आपको पता है कुछ हद तक जेल भी हो सकती है, ये भी देखा जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही मजबूत अर्थ डिनोटेशंस हैं और इस घटना के होने के लिए कई चीजों का होना जरूरी है। हालांकि बाप को मुश्किल सूरत हाल में जरूर देखा जाता है, खासतौर पे मकर लग्न वाले जातक के लिए जब सूर्य मुश्किल सूरत हाल में जाता है और 9वें भाव का स्वामी भी मुश्किल सूरत हाल में जाता है, जबकि 9वां भाव सुरक्षित हो। तो अगर 9वां भाव बहुत मजबूती से सुरक्षित है तो रिश्ता बचा रहेगा, और अगर भाव का स्वामी और कारक दोनों मुसीबत के घेर में या मुश्किल स्थिति में हो जिनमें नकारात्मक दृष्टियां शामिल हो, तो वो शख्स जो रिश्ते को दिखाता है वो चैलेंजेस से गुजर रहा है। और इसी तरह माँ के रिश्ते के लिए देखिए, इसी तरह बच्चों के लिए भी देखिए। माँ के लिए 4थे भाव का स्वामी मुश्किल सूरतों हाल में जाता है और चंद्रमा का मुश्किल सूरतों हाल में जाना ये दिखाता है कि मुश्किल माँ के साथ है या माँ कुछ मुश्किल स्थितियों से गुजर रही है, खासतौर पे अगर 4था भाव बहुत मजबूत हो लेकिन 4थे भाव का स्वामी मुश्किल सूरत हाल में जाता है तो ये एक मुश्किल हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेष लग्न वाले जातक एरीज असेंडेंट नेटिव के लिए अगर कर्क राशि में 2 सौम्य ग्रह हो तो रिश्ता सुरक्षित है, लेकिन अगर चंद्रमा वृश्चिक में 8वें भाव में चला जाए जहां वो प्लस अगर आप ये भी देखें कि कोई पापी ग्रह भी शामिल है, चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं या चंद्रमा के साथ 8वें भाव में है, तो माँ के लिए चैलेंजेस या माँ के मसलों की संभावना या माँ के चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। जबकि रिश्ता सुरक्षित है तो आप अपनी माँ से प्यार करते हो, आप माँ की परवाह करते हो, आप माँ के साथ रहना चाहते हो, लेकिन माँ खराब सेहत या मसलों या चैलेंजेस या आपसे दूरी से गुजर रही है और किसी तरह से जिस पहुंच की जरूरत है, वो खुशी जो आपको माँ से मिलनी चाहिए, वो आपको काफी नहीं मिल पाती। ठीक यही हाल बच्चों के साथ। आप 5वें भाव के स्वामी को देखिए, 5वें भाव की स्थिति देखिए और बृहस्पति को देखिए जो बच्चों का कारक है। बड़े भाई बहनों के लिए 11वें भाव को देखिए, 11वें भाव के स्वामी को देखिए और शनि को भी देखिए। छोटे भाई बहनों के लिए 3रे भाव को देखिए, 3रे भाव के स्वामी को देखिए और बुध को भी देखिए और कुछ हद तक मंगल को भी देखिए। तो इस तरह कुंडली अलग अलग रिश्तों
अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग नकारात्मक पहलुओं को दिखा रही है। आप ये समझ पाओगे कि क्या रिश्ता खुद चैलेंज से गुजर रहा है या नहीं, और क्या रिश्ते को दिखाने वाला शख्स चैलेंज से गुजर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर 9वां भाव बुरी तरह प्रभावित हो और 9वें भाव का स्वामी भी प्रभावित हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिश्ता भी चैलेंज से गुजरा है, क्योंकि आपको सीधे रिश्ते से ही मुश्किल है, और रिश्ते को दिखाने वाला शख्स आपके बाप भी मुसीबत में है। तो हो सकता है कि बाप मुसीबत में पड़ा हो और उसी की वजह से आपके बाप से बुरे रिश्ते हो और आपकी बाप तक पहुंच न हो, और बाप ने गलत व्यवहार किया हो, बाप बहुत ज्यादा शराब पीने वाला हो, और इसलिए आप बाप के साथ नहीं बन पाते, और फिर आप अलग हो जाते हैं, और फिर आखिरकार बाप को कुछ हो जाए। दूसरी तरफ बाप पूरी तरह अच्छा हो सकता है, लेकिन रिश्ता चैलेंज से गुजरता है जिसकी वजह से बाप तक पहुंच नहीं होती। लेकिन ये ज्यादा बेहतर होता है अगर 9वां भाव बुरी तरह प्रभावित हो लेकिन 9वें भाव का स्वामी अच्छी स्थिति में हो, यानी रिश्ता बुरी तरह प्रभावित है। लेकिन अब सिर्फ 9वें भाव का प्रभावित होना पढ़ाई में चैलेंजेस भी दिखा सकता है, गुरुओं में चैलेंजेस भी दिखा सकता है, विदेश जाने में चैलेंजेस भी दिखा सकता है, और इसलिए सिर्फ 9वें भाव की स्थिति ही नहीं बल्कि कारक यानी सूर्य को भी देखा जाता है कि ये दोनों में से कौन सा ज्यादा मजबूत है। हालांकि एक सामान्य नियम के तौर पर 9वां भाव या जो भी भाव किसी रिश्ते को दिखाता है, अगर वो मजबूत है तो रिश्ता बचा रहेगा। रिश्ते से या उस शख्स के साथ आपके रिश्ते में कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं होगी। हालांकि उस शख्स को मुश्किल होगी अगर उस भाव का स्वामी और उस भाव का कारक बुरी तरह प्रभावित हो, खासकर 2 या 3 पापी ग्रहों के मिक्स के साथ, और भाव का स्वामी दुस्थानों या मुश्किल क्षेत्रों में चला जाए। तो दोस्तों, जब भी आपको कोई शक हो कि एक रिश्ता कैसे निकलेगा और उस शख्स के साथ आपका रिश्ता कैसे निकलेगा और क्या वो शख्स खुद चैलेंजेस, सेहत, हादसे, ऑपरेशन, आग के हादसे वगैरह का सामना करेगा, तो ये जरूर देखिए कि क्या वो भाव काफी मजबूत है या नहीं, या फिर वो भाव और उस भाव का कारक दोनों बुरी तरह प्रभावित हैं या नहीं। और फिर उस खास रिश्ते के हवाले से उस शख्स की कुंडली देखिए और फिर पुष्टि कीजिए कि वो सूरत हाल होने वाली है या नहीं, ताकि हम उस शख्स को पहले ही आगाह कर सकें। लेकिन अगर उसकी कुंडली बहुत मजबूत है और उस शख्स के दशा और आपकी कुंडली के दशा वही चीज नहीं दिखा रहे, आपको पता है, और कोई पापी चीज भी नहीं है, तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सुरक्षित रहना, बाद में पछताने से बेहतर है, ये काफी होगा। तो दोस्तों, अपनी कुंडली देखिए और समझिए और अपने लिए ये जानिए कि कैसे एक रिश्ता निकलेगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप मुझसे कोई निजी परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राब्ता कीजिए। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपका ये दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहा है। नमस्कार।